एक ऐसी जगह जहां कंपास घूम जाते हैं, जहाज समंदर में खो जाते हैं और प्लेन्स आसमान से गायब हो जाते हैं। जी हां, बरमुडा ट्रायंगल। आखिर क्या है इसका सच? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहावत तो सुनी ही होगी, है ना? जब कोई चीज़ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाए तो अक्सर लोग यही कहते हैं। पर ज़रा सोचिए, अगर सच में कोई ऐसी जगह हो जहां आसमान और समंदर दोनों ही चीज़ें निगल जाते हों। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। पहले हम डेविल्स ट्रायंगल की कहानियों में गोता लगाएंगे, फिर ये देखेंगे कि इस रहस्य से आखिर फ़ायदा किसका हो रहा है, और आखिर में हम आंकड़ों और विज्ञान की रोशनी में देखेंगे कि असली कहानी है क्या। तो पहला पड़ाव, डेविल्स ट्रायंगल। नाम ही काफ़ी है ना? ये वो इलाका है जो फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच समंदर के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। एक ऐसी जगह जिसे कई लोग अशुभ मानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल या द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। नाम तो इसके कई हैं, पर इन सब के पीछे कहानी एक ही है, रहस्यमयी तरीके से गायब होने की। पर मज़ेदार बात यह है कि ये नाम हमेशा से था ही नहीं। ये तो फेमस हुआ 1950s में, जब विंसेंट गैडिस ने एक मैगजीन में आर्टिकल लिखा, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और बस वहीं से जन्म हुआ एक ऐसी कहानी का जो आज तक सुनाई जाती है। अब देखिए, किसी भी कहानी की जान होते हैं उसके किस्से। तो चलिए अब उन कहानियों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना दिया। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई। सोचिए, 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान में आग का गोला और बिगड़ता हुआ कंपास देखा। फिर सालों बाद 1872 में एक जहाज मिलता है, मैरी सेलेस्ट, समंदर के बीचों बीच तैरता हुआ, पर उस पर एक भी इंसान नहीं। और अजीब बात यह थी कि डाइनिंग टेबल पर खाना तक लगा हुआ था। सब कहाँ गए? लेकिन जो सबसे मशहूर किस्सा है वो है 1945 का। यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स फ्लाइट 19 ट्रेनिंग पर निकले और फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। हाल ही में पायलट ब्रूस गर्नन ने दावा किया कि वो एक अजीबोगरीब तूफान में फंसकर 250 मील का सफर सिर्फ 45 मिनट में तय कर गए, जो कि नामुमकिन है। फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज़ में घबराहट साफ थी। रेडियो पर उनके आखिरी शब्द थे, मेरे दोनों कंपास खराब हो गए हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत है, अजीब है। इसके बाद सिर्फ खामोशी। 5 प्लेन और 14 लोग जैसे हवा में ही गायब हो गए। और ब्रूस गर्नन की कहानी, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उनका प्लेन 1.5 घंटे का सफर 45 मिनट में पूरा कर लेता है, मतलब रफ्तार 2 गुनी से भी ज्यादा। और उससे भी अजीब बात, फ्यूल भी कम लगा। आखिर यहां फिजिक्स के कौन से नियम काम कर रहे थे? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। अब इतनी सारी डरावनी कहानियां सुनने के बाद एक सवाल तो दिमाग में आता है, अगर ये जगह इतनी ही खतरनाक है तो आज ये गुमनाम क्यों है? असल में ये रहस्य खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, बरमूडा ट्रायंगल आज दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग और एयर रूट्स में से एक है। रोजाना सैकड़ों प्लेन और जहाज यहां से गुजरते हैं। अब सोचिए, अगर यहां वाकई कोई ऐसी ताकत होती जो सब कुछ निगल लेती, तो क्या ये मुमकिन था? या फिर इस रहस्य के पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? सच तो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अब एक पूरी इंडस्ट्री है। एलियन से लेके अटलांटिस तक की थ्योरीज पर किताबें लिखी जाती हैं, फिल्में बनती हैं और टूरिस्ट पैकेज बेचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सनसनीखेज रहस्य एक बोरिंग सच्चाई से कहीं ज्यादा बिकता है। तो ठीक है, कहानियां बहुत हो गईं। अब वक्त है इस सनसनी से बाहर निकलकर ठंडे दिमाग से सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को देखने का। आखिर रिकॉर्ड्स की दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल का सच है क्या? सबसे पहले और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिकन नेवी, जिसके प्लेन और जहाज इस इलाके में सबसे ज्यादा ऑपरेट करते हैं, वो आधिकारिक तौर पर मानती ही नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई जगह है। उनके नक्शों पर इसका कोई वजूद नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। और सिर्फ नेवी ही नहीं, विकिपीडिया जैसी साइट्स भी इसे क्या कहती हैं? एक अर्बन लेजेंड, यानी एक ऐसी आधुनिक कहानी जो फैलती तो तेजी से है, लेकिन जिसके पीछे सबूत के नाम पर कुछ नहीं होता। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, नंबर्स पर। लॉयर्स लिस्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 1.8% जहाज किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल एवरेज है। अब देखते हैं कि इस औसत के सामने हमारा बरमूडा ट्रायंगल कहां खड़ा होता है। और ये आंकड़े ये पूरी कहानी को ही पलट देते हैं।
जहां ग्लोबल एवरेज है 1.8%, वहीं बर्मुडा ट्रायंगल में हादसों की दर सिर्फ 0.023%। जी हां, आपने सही सुना। इसका मतलब ये दुनिया के सबसे खतरनाक नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित समुद्री रास्तों में से एक है। यहां 8,634 जहाज़ों में से सिर्फ 2 के साथ हादसा हुआ। यहां आकर रहस्य नहीं रहता। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अगर ये कोई रहस्यमयी जगह नहीं है, तो फिर फ्लाइट 19 या मैरी सेलेस जैसी घटनाओं का क्या? इसके जवाब के लिए अब हमें किंवदंतियों से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलना होगा। याद है कोलंबस और फ्लाइट 19 के कंपास खराब हो गए थे? इसका एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक कारण है, एगोनिक लाइन। ये पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। सालों तक ये लाइन बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरती थी, जिससे कंपास में 0 डेविएशन दिखता था। जो नाविक इसकी उम्मीद नहीं करते थे वो आसानी से रास्ता भटक सकते थे। कोई जादू नहीं, सिर्फ जियोमैग्नेटिज्म। और फ्लाइट 19 का सच? ऑफिशियल रिपोर्ट साफ कहती है, ये एक ट्रेजेडी थी, रहस्य नहीं। लीडर का कंपास खराब हुआ, वो रास्ता भटक गए और आखिरकार सभी प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो गया। ये मानवीय भूल और खराब मौसम का एक दुखद नतीजा था, जिसे बाद में एक रहस्यमयी कहानी में बदल दिया गया। विज्ञान के पास एक और थ्योरी है जो और भी ज्यादा नाटकीय है, एयर बॉम्ब। सैटेलाइट्स ने इस इलाके में अजीब हेक्सागोनल आकार के बादल देखे हैं। ये बादल अपने नीचे 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके फेंकते हैं, जिन्हें एयर बॉम्ब कहते हैं। इतनी ताकत किसी भी प्लेन को आसमान से नीचे गिराने और जहाज को पलटने के लिए काफी है। इसके अलावा भी कई प्राकृतिक कारण हैं। समुद्र के नीचे मीथेन गैस के भंडार हैं, जो कभी कभी अचानक फटते हैं। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और कोई भी जहाज पलक झपकते ही डूब सकता है। और गल्फ स्ट्रीम की वजह से यहाँ का मौसम भी बेहद अप्रत्याशित है, जहाँ मिनटों में शांत समंदर एक जानलेवा तूफान में बदल सकता है। तो अब जब हमने कहानियों, आंकड़ों और विज्ञान तीनों को देख लिया है, तो असली कहानी क्या है? क्या है बर्मुडा ट्रायंगल का अंतिम सत्य? जैसा कि डॉक्टर काल जैसे शोधकर्ता कहते हैं, यहाँ रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ 3 चीजें हैं: बहुत ज्यादा ट्रैफिक, खराब मौसम और कभी-कभी होने वाली मानवीय भूल। जब हजारों जहाज और प्लेन एक जगह से गुजरेंगे तो हादसों की संख्या भी ज्यादा ही होगी। ये कोई रहस्य नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। तो फिर आखिर में ये सवाल उठता है, जब सच्चाई इतनी सीधी और सरल है, तो हम एक अच्छे रहस्य के पीछे क्यों भागते हैं? शायद इसलिए क्योंकि रहस्य हमें यकीन दिलाते हैं कि इस दुनिया में हमारी समझ से परे भी कुछ है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का मामला हमें एक और बात सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं होता कि जहाज कहाँ गए, बल्कि ये होता है कि एक कहानी कैसे एक किंवदंती बन जाती है।